देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन करने वाले हैं 18 चैप्टर का, और उसके बाद हमारे ज्यादा श्लोक नहीं बचेंगे। वो है 41 नंबर श्लोक से 48 तक। हाँ, अभी तक हमने कर्म का सेक्शन किया, ज्ञान का सेक्शन किया, और किस तरह प्रकृति के 3 गुण हमारी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, नॉलेज में, एक्शन में, अंडरस्टैंडिंग में, हैप्पीनेस में, डिटर्मिनेशन में, परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन में, हर चीज में। अभी हम 41 से 48 श्लोक करेंगे, जो है सकाम कर्म योग से निष्काम कर्म योग तक का रास्ता। साकाम कर्म योग क्या होता है कि हम अपने काम से बहुत अटैच्ड हैं, जो हम करना चाहते हैं उससे हम बड़ा अटैच्ड हैं, और उसके रिजल्ट से भी हम अटैच्ड हैं, बट कुछ रिजल्ट हम भगवान को अर्पण कर देते हैं। निष्काम कर्म योग होता है कि हम अपने काम से तो अटैच्ड हैं, हम जो काम करना चाहते हैं हम वही पर्टिकुलर टाइप का काम करना चाहते हैं, बट उसके रिजल्ट से हम अटैच नहीं है, तो वो बहुत सुपीरियर प्लेटफॉर्म है कर्म योग के उसके लैडर में, सीढ़ी में। तो हम 41 से 48 में ये ट्रांजिशन देखेंगे साकाम से निष्काम कर्म योग तक का। किस तरह अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, अपने जो स्वाभाविक कार्य हैं, एक ब्राह्मण का जो कार्य है, क्षत्रिय का जो कार्य है, वैश्य का, शूद्र का जो भी कार्य है, कोई बिजनेसमैन है, कोई लेबर है, कोई वर्कर है, कोई आईटी में है, कोई प्रीस्ट है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन, किसी भी प्रकार की हमारे जो ऑक्यूपेशन है, उसके रिएक्शन से कैसे फ्रीडम मिले। ये बेसिकली थीम है सेक्शन का, इस सेक्शन का 41 से 48। सो है कैसे कि ये जो श्लोक होंगे ये होंगे साकाम से निष्काम कर्मयोग तक। उसके बाद निष्काम कर्मयोग से होते हुए मुक्ति के रास्ते भक्ति। सो निष्काम थ्रू लिबरेशन टू डिवोशनल सर्विस। तो ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा 49 से 55। और फिर शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशन में काम करना कैसे होता है, भगवान की शरणागति कैसे होती है, और भगवान का शुद्ध भक्त कैसे बना जाए, वो अलग अलग आगे थोड़े थोड़े वर्सेस में सेक्शन आएंगे। तो अब इस श्लोक से भगवत गीता अपने फाइनल क्लाइमैक्स में आ रही है, जिसमें फाइनल सब्जेक्ट मैटर डिस्कस होने वाले हैं। क्योंकि अब से लेके इस श्लोक से लेके अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट 26 श्लोक, या आई वुड से 30, अगले 30 श्लोक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 55 के बाद। बट या अब से लेके 55 तक भी काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि वो एक ट्रांजिशन बताने वाला है हमारे को। तो हम 41 श्लोक पे आते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिया वैश्याम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। हाँ, अभी लोग बहुत ज्यादा इस पे हल्ला गुल्ला, बहुत शोर शराबा करते हैं कि सोसाइटी में कास्ट की डिवीजन क्यों है। हाँ, सोसाइटी को कास्टलेस बनाओ। हाँ, सोसाइटी में तुम कास्ट के बेस पे डिवीजन मत करो। सोसाइटी में कास्ट के बेसिस पे जो डिवीजन करके शोषण करता है, डिवीजन करके जो एक्सप्लॉइट करना चाहता है, वो गलत है।
बट सोसाइटी से आप कास्ट कभी हटा नहीं सकते। जो स्वभाव से क्षत्रिय है, आप उसको कैसे लेबर बना दोगे, वर्कर बना दोगे? जो स्वभाव से चीज़ों में पैसा देखना जानता है, पैसा कमाने की जिसकी वृत्ति है, जिसको पता है कि मैं मिट्टी बेच के भी पैसा कमा सकता हूँ, आप उस व्यक्ति को बोलोगे कि तू शास्त्र का अध्ययन कर, हाँ? तू ब्राह्मण की तरह जीवन जी, थिंक, हाँ, प्रीस्ट बन, तो होगा नहीं। तो जैसा जिसका स्वभाव है, वो हर व्यक्ति अपने खुद के स्वभाव में पैदा हुआ है। किसके कंट्रोल में? प्रकृति के 3 गुणों के कंट्रोल में। और इसके ऊपर भगवान अभी आगे बिल्ड करने वाले हैं कि कैसे-कैसे ये स्वभाव डिस्प्ले होता है, कैसे-कैसे किन-किन लक्षणों से पता चलता है ये स्वभाव के बारे में। हुँ, अगला श्लोक। प्रभु ये 2-3 श्लोक एक साथ हैं वो, क्योंकि जैसे जहाँ से मैंने कॉपी किया था उसमें ऐसे ही दिखा रहा था, तो मैंने अलग नहीं किए। तो मेरे ख्याल से इसमें वो नहीं है ना, क्योंकि तात्पर्य नहीं है इनमें। नहीं, तात्पर्य है ना। ये जो है क्या? हाइलाइट हुआ है ना, शांति, प्रियता, आत्म हाँ संयम, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ। हाँ, ये राइट राइट, श्लोक हाँ थोड़ी याद ना था। तात्पर्य था इसका। राइट राइट राइट। हुँ, शांति नहीं, ये तो ट्रांसलेशन ही है ना श्लोक की, हाँ, मेरे परपोट ख्याल नहीं से। है आगे, बट उसका हाँ अनुवाद है। परपट। हाँ, परपोट हाँ नहीं पर, है। परपोट है ही नहीं परपट इन तो एक श्लोकों आता में, है। इसीलिए नहीं है। हाँ राइट राइट, ठीक है ब्रो। इन श्लोकों में सिर्फ अनुवाद है, तो अनुवाद तो लिखा ही हुआ है इसमें। यस यस। ओके। समोदमा सततपा शौचम शांतिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। ये ब्राह्मण की क्वालिटीज बताई हैं। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। हम्म, जो जो ब्राह्मणिकल है अपनी क्वालिटी से, जिसका स्वभाव ब्राह्मण जैसा है, वो आप जज कर सकते हो इन क्वालिटीज से। उसको उसको शांति चाहिए, पीसफुल चाहिए, उसका सही सेल्फ पे कंट्रोल रहता है, उसका तपस्या करने में तपस्या से दूर नहीं भागता वो, प्योरिटी है, उसमें टॉलरेंस है, उसमें ऑनेस्टी होता है, उसमें ज्ञान होता है, उसमें विजडम भी है, और धार्मिकता भी है। ये सारे नेचुरल क्वालिटीज हैं जिससे ब्राह्मण काम करता है। अगला श्लोक। शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षत्रं कर्म स्वभावजम्। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण हैं। अभी इन गुणों से ही हम देख सकते हैं कि इसको जब हम आर्टिफिशियली बोलते हैं, कास्टलेस सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं पब्लिक के ऊपर। तो एक क्षत्रिय की क्या क्वालिटीज है? हीरोइज्म है उसमें, वीरता है, उसमें पावर है, शक्ति है, डिटर्मिनेशन है, रिसोर्सफुलनेस है बहुत, हाँ, बहुत रिसोर्सफुल होता है। ये सारे पॉलिटिशियंस में चाहिए होते हैं, बट बहुत सारी क्वालिटीज पॉलिटिशियन की नहीं है। वो तो कौन से पॉलिटिशियन में हीरोइज्म है, पावर है, डिटर्मिनेशन है, करेज है, सामने खड़े होकर बैटल की, लीडरशिप क्वालिटीज कितनों में है? और सबसे उसके ऊपर जेनरोसिटी, दान देने की शक्ति, दान देने का भाव कितनों में है? तो ये क्षत्रिय की क्वालिटीज है। अगला अगला जो है वो एक बिजनेसमैन की क्वालिटीज है। अगला श्लोक जो है, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, फार्मिंग, गौरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। अब इस श्लोक में दोनों को कवर किया हुआ है। एक बिजनेसमैन का क्या है, धर्म क्या है? एग्रीकल्चर,
फार्मिंग करना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट धर्म जो सारे बिजनेसमैन भूले बैठे हैं अभी, वो है गोरक्षा, काउ प्रोटेक्शन। जितने भी बिजनेस क्लास लोग हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो गौ की रक्षा करें। व्यापार करना, बिजनेस करना, ये वैश्य का, ये एक मर्केंटाइल बिजनेस क्लास व्यक्ति का नेचुरल स्वभाव है। और जो शूद्र है, जो चौथा कैटेगरी है, वो जो पहले के तीन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को लेबर प्रोवाइड करता है, इन तीनों के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। तो बहुत बारी लोगों को लगता है नहीं, मैं तो आईटी में हूँ, मेरा $2 लाख का पैकेज है, मेरे को 10 करोड़ मिलता है साल का, तो ये वो जो भी बोलते हैं। बट अगर तुम किसी के लिए काम कर रहे हो, तो वो शूद्र की कैटेगरी में आता है, कैटेगरी वाइज। इसलिए शूद्र को गाली के रूप में नहीं देखना चाहिए, वो सिर्फ लेबर प्रोवाइड करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऊपर के तीन कैटेगरीज को। अगला श्लोक, स्वे स्वे कर्माणि अभी, इसी में नहीं, उसी में था, 46 में था, 45 नंबर श्लोक पढ़ना हमने, पिछले में ही है। हाँ, स्वे स्वे कर्माणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों को पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जाता है। इंटरेस्टिंग है। अपने अपने कर्म का काम करके, अपने कर्म का पालन करके ही व्यक्ति कैसे शुद्ध होता है, ये भगवान बोल रहे हैं, अब तुम सीखो कैसे करना है। तो बेसिकली क्या बताएंगे यहाँ पे कि एक व्यक्ति, एक पर्टिकुलर स्वभाव का व्यक्ति अपने कार्य से अटैच्ड है, किस प्रकार का कार्य वो करना चाहता है उससे अटैच्ड है, तो वो अपने कार्य से अटैच होने के बावजूद कैसे सिद्धि पा सकता है, उसकी भगवान सिंपल विधि बताने वाले हैं अभी। 46, तो 46, 47 और 48 में भगवान बताएंगे कि किस तरह सकाम कर्मयोगी से निष्काम कर्मयोगी तक जाना है। यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्चया सिद्धिं विन्दति मानवः। तो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। बहुत डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है भगवान को अब हमारे लिए कि भगवान की वर्शिप करते हुए, जो हर चीज का सोर्स है, कारण है, जो हर सर्वव्यापी है, हर जगह पे है, हाँ, एक व्यक्ति अपना काम करते हुए सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, कितना डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भगवान। जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के विभिन्न अंश हैं। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। आदि मतलब सोर्स है। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है, जन्मादि यस्य यतः। अतः परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। जैसा कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। भगवान अपनी मटेरियल और स्पिरिचुअल, परा और अपरा दोनों शक्तियों के द्वारा हर जगह स्प्रेड है। अतः मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। हाँ, सामान्यतः वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंग शक्ति समेत करते। भगवान की जो इंटरनल पोटेंसी है, जो राधा रानी है, जो भगवान की स्पिरिचुअल पोटेंसी है, एक भक्त उनको कभी भगवान से सेपरेट नहीं मानता, भगवान के साथ ही उनकी वर्शिप करता है। हम्म? उनकी बहिरंग शक्ति उनकी अंतरंग शक्ति की विकृत प्रतिबिंब है। जो उनकी रिफ्लेक्शन है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी की रिफ्लेक्शन है, एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन जो है, वो है बहिरंग शक्ति, मटेरियल एनर्जी। बहिरंग शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्ण आश्रय का विस्तार करते सर्वत्र स्थित हैं। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्य और पशुओं के परमात्मा हैं। अतः मनुष्य को ये जानना चाहिए कि परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण
उसका कर्तव्य है, ये हमारी बात की जा रही है कि हमें ये जानना चाहिए कि हम परमेश्वर के अंश होने के कारण हमारा कर्तव्य है कि हम वह भगवान की सेवा करें। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई है। प्रत्येक व्यक्ति का सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। ऋषिकेश का मतलब है मास्टर ऑफ द सेंसेस। जो ऋषि मतलब इंद्रियां, सेंसेस हमारी, ईश मतलब कंट्रोलर। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। इंडिया में भी है ना ऋषिकेश, एक जगह हरिद्वार के ऊपर। तो वो ऋषिकेश भगवान के नाम पे है वो जगह। बहुत सारी जगहें हैं जो भगवान विष्णु और कृष्ण के नाम पे हैं, और कई लोग उनको ना जानते हुए उनको भगवान शिव से मैच कर देते हैं, जैसे हरिद्वार हो गया। कई लोग, एक कोई मुझे बता रहा था, और हरिद्वार और ऋषिकेश तो शिव जी की जगह है। अगर नाम से जान लो बाबा किसकी जगह है। नाम वो हरि का द्वार है, हरि के द्वार में एंटर करने का रास्ता है वो। और ऋषिकेश भी भगवान विष्णु का नाम है। ऋषिकेश। अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जिस कर्म में लगा है उसके फल के द्वारा भगवान कृष्ण को पूजना चाहिए। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावना में होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, तेषां समुद्रात्, परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्ति परक कार्य कर ले, कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। वेरी इंटरेस्टिंग श्लोक। एक्चुअली बहुत डायरेक्ट श्लोक है, इसमें इतना समझाने का ही नहीं। तो भगवान ने इनडायरेक्ट बात ही नहीं करी है। जो हर कारण का कारण है, हर चीज का सोर्स है, सर्वव्यापी है, अपने काम द्वारा उसकी वर्शिप करनी चाहिए बस। वर्क वर्शिप नहीं है। कई दुकानों पे लिखा होता है ना, कस्टमर ही भगवान है, वर्क इज वर्शिप, काम ही भगवान है हमारा। नहीं, अपने काम द्वारा भगवान की पूजा की जानी चाहिए। जैसे कई बार मंदिर में लोग आके हमारे को बोलते हैं कि हमारे को पूजा करनी है। किसकी पूजा करनी है? बोला कार पूजा करनी है, हमने नई गाड़ी खरीदी है। हाँ, सुना होगा आपने, कराई, खुद भी कराई भी होगी। तो मैं हर बारी जो भी मुझे बोलता है मैं उसको समझाता हूँ बैठ के कि गाड़ी की पूजा कभी नहीं होती। हाँ, कार पूजा के लिए मंदिर मत आओ, भगवान की पूजा के लिए आओ, और भगवान से प्रे करो कि जब तुम गाड़ी चलाओ तो तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो, तुम ध्यान रखे तुम्हारा। बट कार की पूजा कुछ नहीं होता है। कार पूजा के लिए मंदिर आने की जरूरत नहीं है। पूजनीय भगवान है, पूजनीय हमारी गाड़ी नहीं है। और भगवान से हम ब्लेसिंग्स मांगने आते हैं कि हम सेफली गाड़ी चला सकें या आपकी सेवा में इस गाड़ी को इस्तेमाल कर सकें, अगर किसी में इतनी समझ है तो। अगला श्लोक। प्रभु आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है, इसे मेरे साथ हो रहा है या? नहीं प्रभु, मुझे तो ठीक आ रही है। नहीं प्रभु, मैं मुझे भी तो ठीक आपका आ रही है। इंटरनेट का इशू देख रहा हूँ भास्कर प्रभु, एक बार। बाकियों को क्लियर आ रही थी आवाज या अटक रही थी? अगर कोई सुन रहा है तो बता सकते हैं। बाकियों को आवाज आ रही थी या अटक रही थी? मुझे आ रही है आवाज। नहीं, बीच में ठीक है। प्रभु कट कट के आ रही थी आवाज बीच में। बीच में कटी थी क्या? यस प्रभु। नहीं प्रभु जी, मेरे पास तो नहीं कटी। ओके ठीक है। अभी कटे तो मुझे इसी समय बताना प्लीज। अभी ठीक है प्रभु। ठीक है। 47 श्लोक। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितः स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। इंटरेस्टिंग श्लोक है। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वे कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करना और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा में अधिक श्रेष्ठ है।
हमारा जो खुद का स्वभाव है उसी ऑक्यूपेशन में लगे रहना, भले ही वो परफेक्टली ना कर रहे हो हम, यहाँ तक उसके कंपैरिजन में अगर हम किसी दूसरे का कार्य ढंग से भी करें तो बेटर क्या है कि हम अपने ही स्वभाव के कार्य में लगे रहें, भले ही वो इम्परफेक्ट क्यों ना हो। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। तात्पर्य पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। भगवत गीता में मनुष्य के वृत्ति पर कार्य स्वधर्म का निर्देश है। पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। कॉपी जबरदस्ती, किसी का स्वभाव है बिजनेस का और वो जबरदस्ती खुद को ब्राह्मण घोषित करे और ब्राह्मण के हिसाब से कार्य करने लगे, तो वो इतना इनकरेज नहीं किया हुआ। किसी के जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्मों के प्रति आकृष्ट हो, उससे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो। अभी सिर्फ सरनेम के पीछे ब्राह्मण का सरनेम लग जाए, बट कार्य अगर देखें तो शूद्र के कार्य हैं, तो जबरदस्ती उसको अपने आप को ब्राह्मण घोषित नहीं करना चाहिए। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट या नीचे गिरा हुआ नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। ब्राह्मण का वृत्ति पर्व कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्ति पर्व कार्य धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक ग्रहित बातें हैं। क्षत्रियों को शत्रुओं को वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी-कभी कूटनीति, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जा सकती कि वे वृत्ति पर वो कार्य त्याग कर ब्राह्मणों का कार्य करने लगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। ये पूरी की पूरी कृष्णा कॉन्शियसनेस का टैगलाइन है। अगर एक लाइन में पूरे के पूरे भगवत गीता को, इस्कॉन को, प्रभुपाद को, पूरी परंपरा की टीचिंग्स को अगर डिफाइन करना है, पूरी की पूरी हमारी टीचिंग्स को अगर एक ही लाइन में डिफाइन करना है तो वो ये लाइन है, जो भी कार्य किए जाए भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। जो भी कार्य किया जाए। उदाहरणार्थ, अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा। लेकिन हमें समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। अतएव यदि व्यापारी ये कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा, तो इससे एक सरल झूठ समझना चाहिए। लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसा कार्य में लगा है इसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतएव उसे इस व्यवसाय को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। वेरी क्लियर, नो, वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कपड़े बेच रहा है, बोल रहे मैडम आपके लिए तो मैं कमा ही नहीं रहा इसमें, मैं तो 200 रुपए का लाया था, आपको 200 का ही बेच रहा हूँ। तो वो मैडम भी समझती है, अरे वाह बड़ा अच्छे भैया, ये तो हमारे को जितने में लाया उतने में दे रहे हैं, तो वो मैडम की गलती है। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोल रहा है दुकानदार। हाँ। तो बिजनेस में झूठ बोलना अलाउड है, बट इसका मतलब ये नहीं है, सपोज कोई बिजनेस कर रहा है या करना चाहता है तो उसको ये छूट है कि वो प्राइस अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकता है। बट एक बिजनेसमैन को गलत प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहिए, मतलब वो बोले कुछ और दे कुछ और। एक बिजनेसमैन को इतनी फैसिलिटी है कि वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है, मीठी बात करके, अपने
स्टैंडर्ड दिखा के या जो भी है, बट उसको प्रोडक्ट चीटिंग नहीं करना चाहिए प्रोडक्ट में। वो धोखा है। अब वही बिजनेसमैन सोचे भैया इसमें झूठ बोलना पड़ता है, तो छोड़ो, कौन बिजनेस करे, ब्राह्मण बन जाते हैं। तो ये इसकी संस्तुति नहीं की गई शास्त्रों में। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी होती है। पिछले युगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता। तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्र तृप्ति, पर्सनल सेंसेस के एंजॉयमेंट के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। निष्कर्ष ये निकलता है कि मनुष्य को चाहिए, यह समरी है पूरी, इस पूरे के पूरे श्लोक की। निष्कर्ष ये निकलता है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुणों के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए कार्य करने का निश्चय करे। सिंपल है। अपने नेचर के हिसाब से कार्य करे जिसमें उसकी स्पेशलिटी है और भगवान की सेवा में उस कार्य को लगाए। वेरी सिंपल सॉल्यूशन फॉर एडवांसिंग। इस सेक्शन का आखिरी श्लोक। सहजं कर्म कौन्तेय सादोषाम् अपि न त्यजेत् सर्वारंभ हि दोषेण धूमेन अग्निरिव आवृतः। प्रत्येक उद्योग, प्रयास, प्रत्येक कार्य किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिसमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, उसे शत्रुओं के से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। अब भगवत गीता की स्टार्टिंग में पहले चैप्टर में अर्जुन कृष्ण को यही सॉफ्ट हार्टेडनेस दिखा रहे हैं कि अरे मैं कैसे मारूं इनको, ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरे भाई हैं, ये तो मेरे गुरुजन हैं, मेरे बड़े हैं, मैं इनको कैसे मारूं। और कृष्ण ये इंस्ट्रक्शन से अर्जुन को समझा रहे थे कि तेरे को अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। क्षत्रिय की ड्यूटी क्या है कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना हो और अधर्म के साथ जो है उसको हटाए। तो तुम अपनी ड्यूटी से पीछे मत हट अर्जुन। किस बात को लेके? अपने को वीक मत बना, अपनी ड्यूटी का पालन कर। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहिए कि वह कितना ही पवित्र क्यों ना हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शुद्ध होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े, शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े, तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वह स्वभावगत है। जो हमारे नेचर से कार्य शुरू हुआ है, जो हमारे नेचर से जुड़ा कार्य है, उसको छोड़ के, उसको मुश्किल या कठिन मान के अगर कोई भागता है दूसरा कार्य करने, तो वो उसमें त्रुटि है, उसमें मिस्टेक है, वो नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों के में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है, तो उसको इसकी कोई
निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होगा। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर वो कोई सोचता है कि अरे क्षत्रिय में तो बहुत मारना वारना होता है, इससे अच्छा मैं ब्राह्मण का कार्य कर लेता हूँ, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ब्राह्मण का जब वो ब्राह्मण की का रोल में अपना जीवन बिताना शुरू करेगा तो उसमें कोई ऐसा काम नहीं आएगा जो उसको पसंद ना हो, उसमें भी आ सकता है। अतः कोई ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कल्मश से कोई भी पूर्ण मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, इसलिए अपने अपने स्वभाव को छोड़ के दूसरा काम नहीं करना चाहिए कि अभी कुछ मुश्किल लग रही है उसको भी निभाने में, जी अभी नहीं होगा। स्वभाव से तो मैं ब्राह्मण हूँ, बड़ों से पैसा नहीं आता इतना। हाँ? कमाई तो बिजनेसमैन वालों की है, तो मैं ब्राह्मण का कार्य छोड़ देता हूँ और मैं बिजनेसमैन बन जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पैसे से मतलब है, तो मुझे पैसा कमाना है, मुझे मेरे स्वभाव से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए हम देखते हैं आजकल जितने भी ब्राह्मण सरनेम वाले लोग हैं, या तो वो शूद्र का काम कर रहे हैं, तो नौकरी कर रहे हैं किसी के लिए, या अपना बिजनेस चला रहे हैं, बट फिर भी उनको ब्राह्मण का टैग बड़ा अच्छा लगता है कई बार। हाँ, और उनको ब्राह्मण की जो इज्जत मिलती है वो भी चाहिए होती है। बट अगर किसी को ब्राह्मण का काम कार्य करना है तो उसको ब्रह्म में अपना समय बिताना होगा। ब्राह्मण वाले कार्य करने होंगे जो हम पीछे पढ़ रहे थे। हाँ, जो हमने पूरी लिस्ट पढ़ी ब्राह्मण की क्या ड्यूटीज होती हैं, फिर वो अपने आप को ब्राह्मण बोले। अब कोई बिजनेसमैन है और बिजनेस उसका नेचर है, उसका स्वभाव है, उसकी ड्यूटी है, और वो छोड़ के उसकी जो उससे जो कठिनाई है, उसको जो कष्ट मिलता है वो करने के लिए, बिजनेस करने में जो कष्ट आता है, वो छोड़ के दूसरे किसी का काम करने लगे, ब्राह्मण का काम करने लगे या शूद्र का काम करने लगे, या अपनी ड्यूटी से पीछे हटे, तो वो अपने स्वभाव से भाग रहा है। हाँ, और जब व्यक्ति अपने स्वभाव से भागता है आध्यात्म के नाम पे भी, तो वो अध्यात्म में भी बिजनेस ढूंढता है फिर। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए अपने स्वभाव के हिसाब से काम करते रहना चाहिए। कहाँ पे हम? अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रह के अपने वृत्ति पर्व कार्य से परमेश्वर की सेवा का संकल्प ले। यही सिद्धि अवस्था है। जब कोई भी वृत्तिपूर्वक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य में सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है। वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। किसी का क्वेश्चन है जब हमने डिस्कस किया टॉपिक? क्योंकि 49 से 55 अभी अगला सेक्शन शुरू हो रहा है। प्रभु हरे कृष्णा मेरा एक क्वेश्चन है। एक सेकेंड, हाँ जी वो बोलिए। प्रभु वो क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला ना अपने स्वभाव के हिसाब से कर्म करना चाहिए, तो मेरा क्वेश्चन है कि ये कैसे पता चले कि अपना स्वभाव क्या है, अपने स्वभाव को कैसे हम जाने या खोजे? इसीलिए तो भगवान ने क्वालिटीज दी है ना, कि ये अपने स्वभाव को तो के बारे में तो आपके समरी स्टडी दी है भगवान ने। या आप बिजनेस करना पसंद करते हो, फार्मिंग का प्रोटेक्शन करना पसंद करते हो, या आप में हीरोइज्म है, आप बड़े रिसोर्सफुल हो, आप लीडरशिप स्किल्स हैं आप में, आप एक मैनेजर हो, आप में पॉलिटिशियंस के गुण हैं, एक पॉलिटिशियन के गुण हैं, और साइमल्टेनियसली आप में दान की बड़ी प्रवृत्ति है, तो आप क्षत्रिय स्वभाव के हो। नहीं है, अगर आप बड़े पीसफुल हो, आपका पूर्ण कंट्रोल है अपनी इंद्रियों पे, आपका तपस्या में मन लगता है, आपका शास्त्र में मन लगता है, आपका धर्म कर्म के काम में ज्यादा मन लगता है, तो आप में ब्राह्मण की क्वालिटीज हैं। कुछ भी नहीं है तीनों, और आप सेटिस्फाइड हो एक नौकरी करके, और जिससे आपका घर का पालन पोषण चल रहा है, और आप साथ में थोड़ा भक्ति करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो और घर पाल रहे हो, तो आप फोर्थ कैटेगरी में आते हो, शूद्र कैटेगरी में आते हो।
तो ये तो बड़ा इजी है जानना, थोड़ा सा अपने को केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है। अब कलयुग में प्रॉब्लम क्या है कि कलयुग में हमारे को बड़ी मिक्स क्वालिटीज दिखेंगी अपने अंदर। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, पहले इतना मिक्स 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 मैरिजेस होते होते जनरेशन आफ्टर जनरेशन इतना मिक्स हो गया है कि हमारी क्वालिटीज बहुत ज्यादा मिक्सड अप हो गई हैं। एक ही व्यक्ति में हम देखते हैं कि उसमें शास्त्र में भी उसका रुचि है, पढ़ने पढ़ाने में भी रुचि है, उसको बिजनेस में भी थोड़ी रुचि है, उसमें मैनेजरियल स्किल भी हैं। तो अ, तो ये पिछली एजेस में जब जब लाइफस्टाइल प्योर था और मैरिजेस में इतना मिक्सिंग नहीं हुआ था जनरेशन में भी, तो जन्म अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म ले रहा है तो मेजॉरिटी 95% to 98% मेजॉरिटी वो ब्राह्मण स्वभाव का ही बच्चा पैदा होता था। बट अभी ये नहीं गारंटी दे सकते कि ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण का ही बच्चा पैदा होगा, क्योंकि मोस्टली जो ब्राह्मण घर में है वही ब्राह्मण के काम नहीं कर रहा, तो उसका आगे जनरेशन ब्राह्मण कैसे होगी? तो सिर्फ सरनेम से कास्ट से ब्राह्मण नहीं बना जाएगा या क्षत्रिय नहीं बना जाएगा। क्षत्रिय के घर में बच्चा पैदा हो सकता है बट उसमें क्वालिटीज ही नहीं हो दूसरों के दर्द को सहने की, दूसरों को प्रोटेक्शन देने की, दान देने की। हाँ, उसमें लड़ने वड़ने की आदतें होंगी और अपना अपना कंट्रोल करने की आदत हो सकती है, बट एक क्षत्रिय की क्वालिटी क्या आती है? क्योंकि प्रजा को अपना पुत्र के रूप में पालता है। अब जो अपने जो जो नीचे जो लोग होते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है। तो ऐसे क्वालिटी थोड़ी समझ के पता चलता है कि हमारा स्वभाव क्या है। इसलिए बच्चों को पहले गुरुकुल में भेजा जाता था और वहां पे गुरु उनका नेचर स्टडी करते थे और उनके नेचर के हिसाब से उनको फिर आगे गाइड करते थे कि तुम किस डायरेक्शन में, किस फील्ड में कैसे आगे बढ़ो। तो वो ही रोल अभी माँ बाप को करना पड़ता है, अगर माँ बाप थोड़े से शास्त्र में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो। इसलिए शास्त्र हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है जानना। हाँ, ये सिर्फ क्या कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जानने की जरूरत, वैसे भी शास्त्र जानना बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें तो हमें पता चलेंगी ना कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन को हमने कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे चैनलाइज करना है उनकी एनर्जीज को प्रॉपर तरीके से। ठीक है। हाँ ठीक है प्रभु, मेन वही था कि हाँ मिक्स्ड क्वालिटीज है तो फिर कैसे पता करें, जो आपने आंसर कर दिया। इसीलिए प्रभुपाद ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस वर्णाश्रम पे ना देके भक्ति पे दिया है, क्योंकि कलयुग में वर्णाश्रम को एस्टेब्लिश करना पॉसिबल नहीं है पूर्ण तरीके से जैसे पहले था, बट कलयुग में भक्ति करना पॉसिबल है। तो so, so, जिस भी कंडीशन में हम हैं, अगर हम फोर फ्रंट में अपनी भक्ति को रखते हैं और जितना हमारे नेचर के हिसाब से वो कार्य करते हैं तो हम राइटली सिचुएटेड हैं। बट अगर हम भक्ति को साइड कर देते हैं और अपने नेचर को ढूंढने लगते हैं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप एक्चुअली में आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे अपना नेचर। एक जगह पे आपका मन करेगा मुझे बिजनेस करना है, दूसरी जगह पे आपका मन करेगा कि छोड़ यार कौन पंगे में पड़े, नौकरी करते हैं घर चलाएंगे। क्योंकि बिजनेस जो करता है उसको रिस्क लेना होता है, वो रिस्क लेता है तभी वो आगे बढ़ता है। वो अपने पैसे को दांव पे लगाता है। बट जो सर्विस क्लास जो व्यक्ति है उसको पता होता है कितनी उसकी इंस्टॉलमेंट जानी है, कितना इंटरेस्ट आना है, कितने पैसे कमाने हैं। उसको 20 साल बाद ही पता होता है मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, इतना सेविंग हो जाएगा। बिजनेसमैन को पता नहीं होता, उसको पता होता है अभी 4 दिन बाद मैं करोड़पति, उसके बाद मैं सड़क पे। हाँ, तो ये खुद का नेचर थोड़ा जज करना पड़ता है। बट जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं उतना ही हमारे को क्लैरिटी आता है कि बेस्ट तरीके से हम अपने को कैसे कंडक्ट करें ताकि भक्ति में आगे बढ़े। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे आपने बताया कि स्वभाव के अनुसार इंसान का जो होता है कार्य होता है, जैसे अगर व्यापारी है तो उसको हमेशा लाभ देखना पड़ेगा, या अगर लॉयर है तो उसे कहीं ना कहीं झूठ बोलना पड़ेगा। ऐसी एक ये है कि सपोज एक इंसान है जिसे ब्लड से डर नहीं लगता, तो एक ऑपरेशन थिएटर में होता है और एक स्लॉटर हाउस में होता है, राइट? देख मैं दोबारा से बोलना, मिस हुआ, मेरे को मिस हुआ, दोबारा से बोलो शुरू से।
जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा ही भाव के अनुसार जो है हमें कार्य करना पड़ता है। सपोज़ स्वभाव नेचर के अनुसार। हाँ, स्वभाव के अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है। जैसे व्यापारी है तो उसको व्यापार के ऊपर या धन या लाभ उसी के बारे में सोचना पड़ेगा। या किसी को कभी-कभी झूठ भी बोलना पड़ेगा या कुछ छुपाना भी पड़ेगा क्योंकि ये व्यापार के अंदर होता है। करेक्ट ऐसे ही सपोज़ अगर एक इंसान है जिसको ब्लड से डर नहीं लगता तो वो क्या है उसका भाव है कि उसको डर नहीं तो एक स्लॉटर हाउस में काम करेगा और एक ऑपरेशन थिएटर में काम करेगा। ठीक है। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ प्रभु जी, लेकिन दो काम में एक में वो लाइफ बचा रहा है और एक में वो लाइफ ले रहा है, लेकिन क्या है कि दोनों से उसको इनकम आ रही है। क्या ये भाव आपने बोला कि भाव चुनना है वो हमारे हाथ में है। क्या अब जिसके पास कोई है ही नहीं और उस बेचारे को स्लॉटर हाउस में जाके काम करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ हिज अर्निंग, और एक जो है उसकी एजुकेशन ऐसी है कि वो एक डॉक्टर बन के ऑपरेशन थिएटर में है। क्या ये भाव भी सही है प्रभु जी? सबसे पहले मैं अपने भाव की बात नहीं कर रहा, मैं स्वभाव की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा सॉरी, नेचर क्या स्वभाव, है? हाँ जी, हाँ, स्वभाव कि तो हमें जो चूज करना नेचर है। नेचर नेचर बहुत असेंशियल चीज है। अब जैसे आपने स्लॉटर हाउस और एक हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेडिसिन पढ़ते हैं और हाई ग्रेड से पास करते हैं, बट उनके जब प्रैक्टिकल्स का समय आता है तो कई सारे स्टूडेंट्स दे गिव अप मेडिसिन, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाते, फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, खून नहीं देख पाते हैं ऑल। तो ये उनके स्वभाव से इतना रिलेटेड नहीं है। ये हो सकता है उनके कुछ प्रीवियस इंप्रेशंस ऐसे हों जिसकी वजह से उनको खून से डर लगता है। यहाँ पे जो हम स्वभाव की बात कर रहे हैं वो बहुत ब्रॉड है। हम्म, तो वही स्पेसिफिकली आपका प्रभु जी, आप स्लॉटर मुझे हाउस या थोड़ा डॉक्टर सा का एग्जांपल मैं elaboration लेता हूँ। देंगे? जी, हाँ, उसमें थोड़ा सा आप एलाबोरेशन देंगे क्योंकि अगर स्वभाव के हिसाब से हमें चूज करना है तो ये तो मतलब अ, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हर इंसान के लिए, क्योंकि कभी कभी उसे स्वभाव के एक्चुअली मैं अनुसार आपको व्यापार बताऊं तो नहीं तो मिल स्लॉटर हाउस और डॉक्टर दोनों स्वभाव, कास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी सर्विस प्रोवाइडर है और जो बुचर है वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जॉब किसी के लिए नौकरी कर रहा है। आप देखोगे कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपना काम करते हैं और घर आ जाते हैं। कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अपना क्लिनिक चलाते हैं, अपना हॉस्पिटल खोलते हैं, उनमें उनका बिजनेस माइंड ज्यादा होता है। वो अपनी प्रैक्टिस को बिजनेस के लेवल पे लेके जाते हैं। तो वो आप उनको वैश्य की कैटेगरी में डाल सकते हो, बट इन जनरल आप डॉक्टर को सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में डालोगे। अब इसीलिए भगवद गीता में बड़ा क्लियर लिखा था, जैसे हम शूद्र बोलते हैं उसको नीचा नहीं देखना चाहिए। शूद्र को एक्सप्लॉइट करने के लिए गाली के रूप में यूज करा जाता है, पर शूद्र गाली नहीं है। बट जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अभी एक डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को और बाकी शूद्रों को सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहा है। तो वो आप उसको ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र और क्षत्रिय की कैटेगरी में कैसे डालोगे एक डॉक्टर को? और जो बुचर है वो जानवर को मार रहा है, वो भी किसी स्लॉटर हाउस के अंदर नौकरी कर रहा है, उसी स्लॉटर हाउस का कोई मालिक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो कृष्ण ने डिवीजन दिए हैं ये ब्रॉडर है। आप जो बात कर रहे हो वो व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से नौकरी करना है। अब मैं आपकी नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आऊं, अगर उसको अपना ऑक्यूपेशन प्रोफेशन चूज करना है, उस व्यक्ति को ये समझ गया कि मैं भैया बिजनेस नहीं कर सकता और मैं पॉलिटिशियन भी नहीं हूँ और ब्राह्मण तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं नौकरी कर सकता हूँ, तो मैं वो नौकरी चूज करूं जिसमें मैं लोगों का भला कर सकूं, ना कि पाप करूं। तो वो व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं है, डॉक्टर बनने की उसमें पढ़ाई करने की क्षमता नहीं है इतनी, तो वो व्यक्ति ऐसी कोई जॉब चूज करे जिसमें वो जानवर को मारे नहीं, या स्लॉटरिंग का काम ना करे, हाँ, कसाई खाने में काम ना करे, वो दूसरी कोई काम कर सकता है इन कंपैरिजन। अब आप स्पेसिफिकली सिर्फ ब्लड के लेवल पे कैलकुलेट करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्योंकि खून तो बहुत और जगह पे भी होता है। अगर आप देखो तो ब्लड डोनेशन करने जाओ तो वहां भी डॉक्टर नहीं होता, वो भी खून निकालता है शरीर से। हाँ, वो नर्सिस भी नहीं होती, वो सिर्फ ट्रेन होते हैं सिर्फ खून निकालने के लिए जो ब्लड डोनेशन एरियाज में होते हैं। फिर हम दूसरी जगह पे जाके देखते हैं तो कई क्रिमिनल्स हैं, ना वो बुचर स्लॉटर हाउस में काम करते हैं, ना वो डॉक्टर में करते हैं, बट वो खून से नहीं डरते हैं।
तो खून अपने आप में कैटेगरी नहीं है, थोड़ा ये ब्रॉड है, थोड़ा बड़ा है। आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रभु जी मेरे को समझ आया, लेकिन मैं एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछना कि अगर स्वभाव की बात है तो स्वभाव तो यही है कि चलो दोनों को डर नहीं लगता। ऑफ करेक्ट। कोर्स किसी की वो अगर जानवर की बॉडी काट रहा है या वो इंसान की या किसी की भी बात उसी की हो रही है तो उनको डर नहीं लगता। स्वभाव जो है उनको डर नहीं लगता किसी की मदद करने से या डेफिनेटली किसी को सर्विस प्रोवाइड करने से। मेरा मानना सिर्फ पूछना ये था कि उसमें जो है स्वभाव जब ऐसा आ रहा है तो क्या ये जब हम चूज कर रहे हैं, आपने ये चीज बहुत अच्छी बताई कि हाँ वो अलग बात है कि वो किसी के लिए सर्विस कर रहा है या फिर वो उसमें अंदर बिजनेस ढूंढ रहा है या हम्म। वो उसकी ब्रेड अर्निंग बन रही है। मेरे को ये तो पूछना था हमारे पास कि जब अपनी ब्रेड अर्निंग की बात आती है तो जी वी हैव टू वेरी केयरफुली चूज जी कि मैं अपना खाना कमाने के लिए नरकों की तरफ तो नहीं बढ़ रहा कहीं। जी जी जी, यही मैंने पूछना था। तो क्या अगर अब वो जो चॉइस वो कर रहा है कुछ भी हम्म। ब्रेड अर्निंग करने के लिए, सपोज वो आप बोल रहे थे कि हमको उसको केयरफुली चूज करना है, किसी के पास वो ऑप्शन नहीं होती प्रभु जी, तो ऑन दैट केसेस आई मीन उसमें भगवत गीता हमें क्या प्रीचिंग्स देती है कि हाउ टू डू दैट? दो चीजें हैं। सबसे पहली बात तो अगर किसी को नॉलेज है तो ऐसा नहीं है कि उसके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, बट वो क्विक रिजल्ट्स के कारण बहुत जल्दी ऐसी ऑप्शंस को चूज कर लेता है बुचर वाली, पहली चीज। दूसरा, अगर कोई बुचर है और फिर बाद में वो स्पिरिचुअल नॉलेज के टच में आता है, हाँ, तो उसको एकदम से बुचर का काम ना छोड़ के उसको अपने अगर स्किल को इम्प्रूव करना पड़े तो करना चाहिए उसको। अपने मैं आपको एक रियल टाइम स्टोरी बताऊंगा इसके बाद। उसको दूसरी ऑप्शंस खोजनी चाहिए उसको। उस व्यक्ति को भगवान से बहुत इंटेंसली प्रे करना चाहिए कि ये बाधा बन रहा है मेरा तुम्हारे पास आने के लिए, तो तुम मेरी इतनी तो मदद करो कि मुझे इससे निकालो। मैं आपको सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में एक रियल स्टोरी बताता हूँ। इट्स वेरी हार्ट टचिंग। एक लेडी थी, उनके 2 बच्चे थे, हस्बैंड नहीं थे उनके, और वो लेडी को अपना घर चलाने के लिए बूचर का जॉब करना पड़ता था। हुँ, तो नॉर्मल जॉब कर रही थी बट उसको पसंद नहीं था, क्योंकि उसको अंदर से तो उसको भी लगता था कि मैं जानवरों को मार रही हूँ, बट उसको घर चलना था, सैलरी चाहिए थी। तो वो जैसे गिल्ट के कारण मंदिर आना शुरू हुई। फिर मंदिर में जब वो लेडी आ रही थी तो अ, उसने लेक्चर में सुना कि ये मैं गलत कर रही हूँ। तो उन्होंने डिवोटी से पूछा कि ऐसे-ऐसे मेरी मजबूरी है। मैं 4 माला करती हूँ, हरे कृष्णा मंत्र करती हूँ, क्लास गीता क्लास में भी आती हूँ, बट मेरी जॉब ऐसी मेरी मजबूरी है। तो डिवोटी ने बोला कि तुम्हें जॉब छोड़ने की एकदम ज़रूरत नहीं है। तुम भगवान से इंटेंसली प्रे करो और कोशिश करो कुछ और स्किल ढूँढने की। वो लेडी बोली मैं पिछले 7-8 साल से यही कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं और क्या कर सकती हूँ। हुँ, बट फिर भी उसने सोचा और भगवान से काफ़ी प्रे कर रही थी और दूसरी और ऑप्शंस भी ट्राई कर रही थी वो लेडी। अब वो बुचर का जॉब कर रही थी, तो अगले साल ये डिवोटी जो ट्रैवल कर रहे थे, प्रीच कर रहे थे, वापस से आए सिडनी में। और उन्होंने देखा कि वो लेडी वापस से क्लास में बैठी है, इस हमारी साड़ी पहनी हुई, तिलक लगा हुआ अच्छे से, तो उसको लगा कि हाँ, चलो अच्छे से भक्ति कर रही है। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें कोई चांस मिला क्या बूचर की जॉब छोड़ने का? तुम्हारा कुछ मौका लगा, तुम्हारी भक्ति सब ठीक चल रही है? तो बोली हाँ, भक्ति बहुत अच्छे से चल रही है, बट एक बहुत एस्टोनिशिंग, बहुत अचंभे वाली चीज़ मेरे साथ हुई कि मैं साथ-साथ दूसरी-दूसरी जॉब अप्लाई कर रही थी और मैंने एक एक शोरूम में जॉब अप्लाई करी, कपड़े का शोरूम था और वहाँ पे मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ और मुझे वहाँ जॉब लग गई। और मैं सरप्राइज़ थी कि मैं पहली बारी सेल्स में जा रही हूँ और उन्होंने मुझे अचानक से रख लिया है और बेटर सैलरी दे रहे हैं और ट्रेनिंग देके और मेरे से काम भी अच्छा हो रहा है और मैं अभी वहाँ पे सेटल्ड हूँ। तो जब उसकी जॉब लगी, जब एचआर ने उसका जो जॉब पॉइंट इंटरव्यू लिया और जब वो जॉब पे पहले दिन गई, तो जब जॉब पे पहले दिन गई और उसको जैसे ही उसने अपने बॉस का नाम सुना, तो वहाँ रोना शुरू हो गई वो। और ये डिवोटी को रोते-रोते वो बात बता रही कि कृष्णा ने सिर्फ़ मेरा इतना डिज़ायर था कि कृष्णा मुझे तुम्हारे क्लोज़ आना है और ये जॉब उसकी बाधा बन रही है, कुछ तो करो। तो कृष्णा ने मेरा जो कर्म था, जिस मेरे कर्मों के कारण मैं बूचर की जॉब में फँसी पड़ी थी,
कृष्ण ने मेरा वो कर्म हटा के केवल नाम मात्र मेरा कर्म छोड़ दिया। मेरे बॉस का सरनेम मिस्टर बुचर था, उसका नाम मिस्टर बुचर था। तो कृष्ण ने मेरे को इस घिनौने इस हीनियस एक्टिविटी से बचा के सिर्फ उसको नाम मात्र छोड़ दिया। और वो बता रही और रो रही थी, अपना खुद का रियलाइजेशन बता रही थी वो लेडी कि अगर भगवान चाहे और हम सिंसियर हैं तो भगवान हमारे को इससे निकाल सकते हैं। हाँ, ठीक है। जी, थैंक यू प्रभु जी। यही मुझे बोलना था कि अगर हमारे स्वभाव अच्छा है तो अगर हमें मजबूरी से कोई भी कार्य करना पड़े और वी आर बीन 100% भगवान जी के लिए हम लोग ट्रू हैं, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हमें आके उस चीज से बचा लेंगे, बिकॉज ही नो वी आर डूइंग इट नॉट बाय हार्ट। इसमें मैं ब्रैकेट में एक चीज मैं आपको बता दूं, he knows we are not doing by heart but we have to make sure कि हम बाहर निकले उससे। ऐसा नहीं होगा कि आप कोशिश भी नहीं करोगे बाहर जाने की और आप सोचोगे भगवान तो समझ लिए। जी जी इट जी विल नॉट वर्क, आई एम टेलिंग यू, इट विल नॉट वर्क। जी इफ अगर आप बाहर निकलने की कोशिश नहीं करोगे तो भगवान से उम्मीद मत करते बैठना कि उनको तो पता ही है हमारा दिल साफ है, रोज के नहीं, 2-4 जानवर ही मानते हैं ना सिर्फ। हमें बी कुछ ना कुछ तो केयरफुल, बी करना ही केयरफुल। पड़ेगा। सी बेसिकली क्या है कि भगवान भगवद्गीता में बोलते हैं कि आई एम द ग्रेटेस्ट चीटर, सो नो वन कैन चीट मी। मैं आपको नहीं बोल रहा, इन जनरल बोल रहा हूँ कि वी कैन नॉट चीट कृष्ण, ही नोज एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड। जी। तो जितना अंदर क्लैरिटी है वो भगवान को बहुत क्लियरली पता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? और प्रभु जी, हमने बचपन से क्वेश्चन में वो कहानी भी तो सुनी है अंगुली माल की, जिसने सबकी उंगलियां काटी थी लेकिन बाद में वो कितने बड़े संत बने थे। तो तो वो डेफिनेटली भक्त की एसोसिएशन में आके भक्त की इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो किए थे। ऐसे फॉलो किए। जी एज इट इज भगवान जैसे भक्तों की इंस्ट्रक्शन थी उसको फॉलो किए थे। अंगुली माल छोड़ो, वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी, सही बात है। वाल्मीकि जी भी हंटर थे, जी बट ऐसा नहीं था नारद मुनि के मिलने के बाद फिर भी वो हंटिंग कर रहे थे। ही स्टॉप्ड इट और फिर वो वाल्मीकि बने। जी हाँ, जी। तो पाप को तो छोड़ना ही पड़ेगा, फिर देखो भगवान क्या चमत्कार करते हैं लाइफ में। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और हरे कुछ है किसी का? ठीक है, तो नेक्स्ट वीक विल मीट, क्योंकि अभी सारे सेक्शन वाइज हैं, मैं एक दो श्लोक करूंगा तो पूरा सेक्शन समझ नहीं आएगा और बिखर जाएगा पूरा। तो हमारा नेक्स्ट है 49 to 55, जिसमें निष्काम कर्म से मुक्ति से भक्ति तक का है। तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि हम 2 सेक्शन कवर कर लें, 49 to 60 तक श्लोक, और उसके बाद भगवत गीता का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होगा। पूरी भगवत गीता का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होगा फिर। एक्चुअली 55 ऑनवर्ड से शुरू हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्णा। कृष्ण।